इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी। ये एनर्जी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि दिस इज एन एनर्जी, क्योंकि यहीं पे कहाँ पे इसमें कहीं पे नाम सुन के लगता ही नहीं है कि ये एनर्जी है। ये एफिनिटी क्या है सर? वो वहां पे तो अच्छा खासा लिखा था आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन अगर ये नाम ना होता गेन एंथैल्पी तो आपको लगता भी नहीं कि ये एनर्जी है कि नहीं है। इसीलिए डाउट होता है ज्यादा इसमें कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेसिकली दिस इज एनर्जी। Basically, this is energy. Energy which is released, मतलब वो कोई देता है हमें, हमें मिलता है। हमें का मतलब किसको? एट सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को। मान लो ये एटम है, सपोज दैट दिस इज एन एटम, दिस इज ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। इज इट ओके? दिस इज a neutral isolated gaseous atom. Neutral isolated gaseous atom. ठीक है सर। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग है, और गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब इसकी न्यूक्लियस ये थी, ये न्यूक्लियस है। हमने कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से लाया और इसको ले जाके दिया, मतलब कहीं से मिल रहा है, या तो ये एक्सेप्ट कर रहा है या तो खींच रहा है, या तो मान लो कि किसको कहीं इलेक्ट्रॉन आके इसके वैलेंस सेल में आके मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है या ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना, तो ये एनर्जी जब ये कंबाइन होगा या इस आउटर मोस्ट शेल में जब ये आएगा इसके, तो ये एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा इसको। बिकॉज बिकॉज क्या है कि हमने जब इस इलेक्ट्रॉन को, ऐसे तो कहीं नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं आपको खाली मिल जाएगा, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आप निकाले होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से निकाले होंगे, और इसको निकालने में कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च करती है। जो चीज हमको समझ में आ गई है, जो चीज हमें समझ में आ गई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वहां पे एनर्जी जो लगी होगी इसको निकालने में, वो एनर्जी इसके पास होगी। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, इसके पास एनर्जी होगा। तो इसके पास अगर एनर्जी है तो भैया अगर ये कंबाइन होगा किसी के साथ, किसी वैलेंस सेल में आके, तो वो एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लायक उसकी एनर्जी होनी पड़ेगी। तो यहाँ के लायक एनर्जी होने के लिए इसको रिलीज करना पड़ेगा। अब बड़े एटम में हमने क्या देखा था कि कम आयोनाइजेशन एनर्जी हमने दिए थे, तो बड़े एटम में अगर ये ऐड होगा तो वहां पे कम रिलीज करेगा। लेकिन अगर यही हम छोटे एटम में ऐड कर दिए इसको, इतने छोटे एटम में ले जाके ऐड कर दिए इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि छोटे एटम में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ी मुश्किल हुई थी, छोटे एटम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नजदीक ज्यादा है, उस पर फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, उसको निकालना जितना मुश्किल, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आने में वो उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है और यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज करता है। और हमको पता है कि ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है और पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता है। तो ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे आओगे साइज बड़ा बड़ा होता जाएगा, तो साइज बड़ा होता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाएगी भाई। आर यू गेटिंग? उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाएगी। और इन द सेम वे पीरियड में जब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट, तो एटॉमिक साइज कम होता जाएगा, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन we have to give the more amount of energy if the size is less. The same thing is applied for the electron affinity. Is it okay now, यस Jatin? सर, यस सर। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं। एनर्जी नहीं लिखा रहता है इसलिए बच्चा थोड़ा परेशान होता है। ट्रेंड बहुत सिंपल है, वर्ड बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं इधर। बहुत डिटेल में बहुत खास इतना है नहीं कि जो चीज ना समझ पाओ। नैतिक आपको समझ में आया? यस सर। तो
हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में, कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं आपके, विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक एंड आई विल चेक दैट यू आर able to do them or not. Okay, let me take some questions from the previous year. I will take some question. चलिए कॉपी पेन जल्दी से लेके बैठे हैं तो कॉपी खोल लीजिए और पेन निकाल लीजिए। नित्या बोल नहीं रहे हो बेटा कुछ, सही है तो? यस सर। चलो तो हाँ, एक प्रॉब्लम हम देते हैं, उस प्रॉब्लम को जरा नोट करिए। संस्कार, यस सर। ठीक हो ना? हैं? संस्कार ने पूरा करके भेजा है एकदम। जतिन, क्या सर, क्या बोले आप? यस सर। संस्कार ने पूरा एकदम एक्सरसाइज सॉल्व करके भेज दिया हमें। क्या एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो हमने आपको पहले भेज दी थी। पूरी प्रीवियस ईयर वाला सब लगा के? प्रीवियस ईयर वाली? मिसलेनियस वाली जो है, हाँ, जो मेरी उसमें है, सेलिना में। इनोवेटिव गुड लक पब्लिशर। नहीं, सेलिना नहीं चलती है हमारे में। सेलिना किसके में चलती है? किसी में नहीं चलती है क्या यहाँ पे? नो सर, मेरे पास तो सर है ही पुरानी। तो सेलिना किसी में नहीं चलती है यहाँ पे? मेरे में नो सर। सब मेरे में तो गुड लक चलती। सर गुड लक चलती सर। नैतिक में चलती है? यस सर। अच्छा, और आपके में क्या चलती है विवेक? विवेक आपके में क्या चलती है? 1 2 3 4 5 6। सेलिना चलती है ना? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्वेश्चन लगने चाहिए, पहली बात तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, चैप्टर खत्म होने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व, आप लोग को आने चाहिए क्वेश्चंस। ओके, 1 2 3 4 5। कुछ ऐसे दिया है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 0। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये ग्रुप नंबर 14 है, ये 16 है, 17 है, ये, अरे यार गलत हो गई। 1 2 1 2 13 14 15 16 17 और 18। तो दो तरह से ग्रुप को दिखाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। एक तो ये रोमन वाला भी शो करते हैं और एक तो ये वाला। तो दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला हम लोग देखे थे, तो उसको देखो जरा। इसमें दिया है लिथियम, इधर दे दिया है डी, इधर दे दिया है ओ,
और इधर दे दिया है जे, और इधर दे दिया है एन ई, इधर दे दिया है के, इधर दे दिया है एच, इधर दे दिया है एल, इधर दे दिया है जी, इधर दे दिया है एस आई, इधर दे दिया है एफ, इधर दे दिया है ई, इधर दे दिया है एम जी, इधर दे दिया है सी, यहाँ पे दे दिया है ए, और यहाँ पे दे दिया है बी। जरा समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ रहे हैं जरा ध्यान से। फर्स्ट पहले पूछ रहा है आपसे विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज, कोई बोलेगा नहीं, कोई आंसर बोलेगा नहीं मेरे से, कोई ज्यादा हीरो नहीं बनेगा, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो और चैट में प्राइवेटली मेरे को भेज दो अगर आंसर आ पा रहा है तो, नहीं आ रहा है तो बैठे रहोगे हम बताएंगे। विच इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, okay, second, how many valence electrons are present, how many valence electrons are present in G, क्या बात है संस्कार, एकदम रट गए हो का। राइट द फॉर्मूला, write the formula between F and J, F and J, what type of bond will formed, F and J, and पूछ रहा है what type of bond will formed, what type of bond will form. फोर्थ क्वेश्चन है write the formula of the compound between B and H, write the formula of the compound between B and H। हाँ जी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ फिफ्थ, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड फाउंड बिटवीन C and K, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर for compound formed between C and K, और सबके नाम भी बताने हैं आपको, A B C D E F G H I J K, सबके नाम भी बताने हैं। नेम, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम A B C D E F G H I and J K L। बताओ। जल्दी सॉल्व करो।
संस्कार सही है। नित्या पहला सही है और संस्कार का भी पहला सही है। ठीक है। एंड ठीक है, आपका भी संस्कार का दूसरा भी सही है। संस्कार का फॉर्मूला तो बताओ, राइट द फॉर्मूला। आप एफ और जे में, एफ और जे में गलत है, ये बॉन्ड नहीं होगा। एफ और जे का बताए हो कि किसका बताए हो? ये बी और एच, बी और एच में सही होगा, यही बॉन्ड होगा। लेकिन अगर आपने एफ वाला बताया है, थर्ड वाला, तो गड़बड़ है। फ्रॉम विवेक सर, थर्ड, वेरी गुड। विवेक का सही है थर्ड वाला, वेरी गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? फॉर्मूला क्या होगा? संस्कार सही है, संस्कार सही है, फॉर्मूला इज गुड। लेकिन बॉन्ड कौन सा होगा? विवेक सर सही। इलेक्ट्रोवैलेंट। अरे यार, तुम इस पे काहे बोल रहे हो? आंसर लिख के भेजो ना। इलेक्ट्रोवायलेंट मैंने बोल दिया ना, गलत है। बी, एफ और एच में कैसे इलेक्ट्रोवायलेंट हो सकता है? एफ और जे में जरा समझाइयो। आप बोली थी हो तो जरा समझा दो हमें तो। एफ और जे में इलेक्ट्रोवायलेंट कैसे होगा, जरा समझाओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, जब हम बोल रहे हैं गड़बड़ है तो कुछ अपना दिमाग लगाओ उसमें। बनाए मॉलिक्यूल से, फॉर्मूला सही बना दिए, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कैसे बनाए फॉर्मूला। शेयरिंग से बनाए कि ट्रांसफर से बनाए? नैतिक पहला और दूसरा का तो भेजो आंसर। रुद्र क्या है आपका? फर्स्ट सेकंड का तो आंसर एटलीस्ट भेजो आप लोग। बाकी सब तो चलो मान लेते हैं थोड़ा। गलत है फर्स्ट, फर्स्ट गलत है बेटा रुद्र। सेकंड सही है और थर्ड नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, बता देते, लेकिन फर्स्ट भी गलत है आपका। फर्स्ट का गलत है आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो जरा। फर्स्ट गड़बड़ है, गलत है, नहीं होगा ये। नैतिक दूसरा का सही है, वेरी गुड। पहले का आंसर भेजो नैतिक। नॉट एवरी वन में मां ना भेजो। नैतिक, नैतिक ध्यान से सुनो, मेरे को भेजो केवल प्राइवेटली, यस सर। मेरे नाम पे। एवरीवन भेजोगे गड़बड़ हो जाएगा उस तरह। एक रुद्र क्या समझे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप? संस्कार इज एन बी। जल्दी भेजो नैतिक, पहले वाले का आंसर सबका आ गया, जल्दी भेजो। जतिन तुम क्या कर रहे? जतिन। सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा हाँ, कि सर जैसे ये लिथियम लिखा है उसके नीचे ए भी लिखा, तो ये जो उसकी पीरियड पे जो लाइन से नीचे एलिमेंट होते होंगे वही होंगे ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है सर, अभी तो, भेज रहे हैं हम तो सर। पहले ही वो पूछ लेते ये चीज है। सर मैं वही सोच रहा था देर से। ओ यार।
जतिन सर भेज रहा, आंसर भेज रहा है। और नैतिक, क्या भैया समस्या क्या है? पहला जल्दी भेजिए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। नित्या आप रुक गए, क्या बात है बेटा? फॉर्मूला बनाने नहीं आता? ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है बोर्ड में आपके। विवेक सही है, फर्स्ट वन सही है, ठीक है, वेरी गुड। नैतिक सही है पहला, वेरी गुड, वेरी गुड नैतिक। तुम क्या कर रहे जतिन? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पहले का क्या भेज दिए तुम? अभी सही है रुद्र, फर्स्ट वन अभी सही है, वेरी गुड। नाउ इट्स करेक्ट, फर्स्ट वन, नाउ इट्स करेक्ट। फर्स्ट वन में जतिन क्या समस्या है? सेकंड वाला तो सही है, सेकंड वाला तो सही है आपका, फर्स्ट वाला क्यों गलत किया? चलो क्वेश्चन डिस्कस करें, बहुत टाइम हो गया आप लोगों को करते करते, ठीक है? स्टार्ट करें हम करना। यस सर। हाँ तुम लोग चाहते ही हो कि हम ही करें सर, ठीक है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। अच्छे लोग अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पहला दूसरा तो केवल जतिन को छोड़ के बाकी सबने सही किया। अब जरा जतिन माइक खोलो, अब तुम ही बताओगे इसका आंसर। यस सर। अब ये बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन में तुमसे? ये क्या दिया है? ग्रुप दिया बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 13 14 15 16 17 18। अब ये तीन Yes, तीन sir. पीरियड दिए हुए हैं, एक पीरियड Yes, और sir. एक पीरियड और एक पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? थर्ड है, थर्ड है ना, सॉरी Yes, सेकेंड है। sir. नो सर, ए सेकंड। वाला सेकंड है। सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक? यस सर। ठीक है, तीनों में देख लो ये हिसाब है। अब ये आपको बोला पहला क्वेश्चन, यस मोस्ट सर। इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो आप जरा पहले यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल वन पे, यहीं पे खड़े हो जाओ, आप यस यहाँ सर। पे खड़े हो जाओ, ठीक है? आप खड़े हो गए। अब आपको पढ़ा है आपने कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती यस है कि सर। नहीं होती है? यस सर। और पीरियड में लेफ्ट से राइट, लेफ्ट बढ़ती से है। बढ़ती है। लेकिन 18 वाला छोड़ दो, 18 वाला एक्सेप्शन है, 18 वाला में तो कुछ नहीं होगा, यस तो सर। ये तो छोड़ ही दो, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है? इसको छोड़ दो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो स्टेबल है। अब ये यस बताओ सर। कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कौन होगा? थोड़ा दिमाग लगा, तुम यहाँ पे आए, अब इससे नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। कम होगा, मतलब यहीं पे रहना है सर। अब बढ़ाना यस और है हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलो राइट, चलो राइट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? सर जे का होगा। जे का होगा, बस काम खत्म। बताओ जरा। यस सर। भाई सबने सही भेजा था, तुम्हें नहीं गलत भेजा ये, जे का यस सबसे सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब यस दूसरा सर। देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो सबका सही है, प्रेजेंट इन जी, जी यहाँ पे है 15th में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। किसी को कोई दिक्कत तो इसमें वाले क्वेश्चन में तो नहीं है? नो सर। ठीक है विवेक, विवेक आपने भी शायद सही भेजा था, जिसने अगर कोई दिक्कत है बोल देगा अभी हाल। थर्ड वाला देखते हैं हम, राइट द फॉर्मूला बिटवीन एफ एंड जे। चलो भैया एफ को पकड़ो, एफ को पकड़ो, एफ को पकड़ो, एफ इसमें, एफ 14th ग्रुप में है, तो 14th ग्रुप में यहाँ पे कौन आएगा? कौन सी फैमिली होती है ये कार्बन की? याद करो ना, कौन सी फैमिली होती है? कार्बन कार्बन। फैमिली। कार्बन यहाँ पे होगा, सिलिकॉन है यहाँ पे, कौन होगा? सिलिकॉन के नीचे जस्ट, चलो भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, नाम नहीं याद आ रहा है, भाड़ में जाने दो। चलो ये तो पता चल गया कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यस सर। कितने होंगे? नैतिक, और नैतिक कितने होंगे? 4, 4 होंगे कि नहीं होंगे? इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बॉन्ड बना रहा है जे के साथ, जे जो है वो भी इलेक्ट्रॉन चाहता है,
वो भी चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा वो चाहता है। तो इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये देगा नहीं चार्ज, शेयर करेगा। तो शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, एफ और जे के बीच में, एफ और जे के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये बताओ एफ को कितना चाहिए, 4। 4 है ना इसके आउटर मोस्ट शेल में। यस सर। जरा हम देखो क्वेश्चन का डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में और आएगा। रुद्र सुथौलिया समझ में आ रहा है? देखिए जरा क्या लिया था हमने, हमने लिया एफ। तो एफ के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और है जे, जे के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नैतिक? जे के आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7, वेरी गुड। जे के आउटर मोस्ट में 7। इसका सर्कल से बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये होना क्या है नित्या, कुछ देखना ध्यान से। होना क्या है कि इसको 8 करना है भाई, इसके 4 है, 8 करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको ऑक्टेट के लिए 1 चाहिए, इसको ऑक्टेट के लिए 1 चाहिए। तो ये कितना शेयर करेगा एफ के साथ, कितना शेयर करना चाहता है जे? ईमानदारी से बताओ, अगर जे जा रहा है एफ के पास तो कितना शेयर करेगा? 1। 1 ही शेयर करेगा भाई। बाकी लोग क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ मेरे को, बाकी लोग Yes, sir. क्या नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी, इट शुड बी वेरी क्लियर कि दिस इज एफ, सर एक क्वेश्चन है। this is F, it has 4 electrons, 1 2 3 4। अब J है, J आया इधर से भाई, 7 इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच गया इसके पास। शेयर कर लो, शेयर कर लो। इसके कितने, 1, अरे 1 2 3 4 5 6 7। J है F, अरे कौन J? अब बताइए जरा, जे का काम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Sir. यस सर। तो ऐसे कितने फ्लोरीन के साथ आके मिल सकते हैं? अरे फ्लोरीन के साथ 4। एफ, एफ के साथ कितने ऐसे मिलेंगे? 4। 4 मिलेंगे। देखो जरा, एक इससे शेयर करने आएगा, एक इससे शेयर करने, एक इससे शेयर करने। तो एफ तो है और जे कितने होंगे, 4। शेयरिंग होगी, ये फॉर्मूला बनेगा। सैम आपको सर, यही एक question। भेज रहे थे, लेकिन उनके रियल मतलब नेम से, तो इसलिए फिर हम चलो ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया? जतिन? यस सर। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जो एफ है वो मेटलॉइड है ना, हाँ, तो सर वो लूज भी तो कर सकता है। तो लूज ज्यादा करते नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड को प्रीफर करते हैं। कार्बन की फैमिली के जो होते हैं ना, वो कोवलेंट बॉन्ड को प्रीफर करते हैं बनाना, शेयरिंग करना चाहते हैं वो। 14 वाले ज्यादातर ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, शेयर ही करेंगे आज ज्यादातर, मैक्सिमम। ये एफ है कौन? FJ4 था, है हमारा भी FJ4 था, पर थोड़ा डाउट था उसमें। डाउट बिना ना हो ना, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ मेरे को कि ये है कौन एफ, नाम क्या है एफ का? जर्मेनियम। जर्मेनियम। तो आप समझ गए। चलो अब ये बताओ मेरे को, ये वाला कर सकते हो खूब आसान से। अब ये नैतिक समझ में आया ना? यस सर। चलो ये वाला करो, राइट द फॉर्मूला बिटवीन बी एंड एच। बी कहाँ है? यहाँ पे है, ये तो सिंपल है यार। एच यहाँ पे है,
B2H. हैं? B2H. B2H होगा रे गधे, कैसे होगा कि नहीं होगा B2H? होगा सर। Yes. अरे Yes, बाकी sir. लोग को क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता है B2H होगा। जरा सोचो एक बार जरा। नित्या क्या होगा बेटा? प्लीज थिंक। ये कितना है, कौन से ग्रुप का है? ये बी फर्स्ट ग्रुप का है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक देगा। ये जे एच जो है, ये 16th ग्रुप का, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, तो सल्फर है। और ये क्या है? पोटेशियम। अरे बाबा, लिथियम के नीचे सोडियम, के नीचे पोटेशियम। फॉर्मूला क्या बनेगा सर? K2S। मतलब यही था क्या? B2H बनेगा नहीं बनेगा? यस Yes, सर। sir. Sir. सिंपल। क्योंकि इसको दो चाहिए, ये एक ही दे पाएगा, तो दो लाने पड़ेंगे, बस बात खत्म। सिंपल। यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट कम बॉन्ड होगा, यहाँ पे कोवेलेंट था, यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट होगा। ठीक है। अब ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिटवीन सी एंड के में देखो जरा। सी कहाँ है भाई? ये है। कौन है ये सी? मैग्नीशियम के जस्ट नीचे कौन आता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम। तो ये कैल्शियम है सी। और के कहाँ है भाई? के यहाँ है। कौन है ये के? नैतिक बता सकते हो? नैतिक, नैतिक, नैतिक के कौन है? नाम बताएं। ना ना ना, नैतिक को बताने दो। नैतिक के कौन है? अच्छा, जे कौन है? जे का नाम क्या है? Fluorine. फ्लोरीन। उसके जस्ट नीचे कौन आता है? Fluorine. क्लोरीन। बस। तो के इज क्लोरीन, के इज क्लोरीन एंड सी इज कैल्शियम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? कैल्शियम और क्लोरीन मिलेंगे तो सर CK2। वेरी गुड, CaCl2, मतलब यस सर। CK2। अरे बताओ, इज दिस यस ओके? सर। विवेक Yes, कुमार, sir. विवेक, इज दिस ओके और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो बॉन्ड कौन सा बन रहा है? इलेक्ट्रोवैलेंट की कोवैलेंट? सर इलेक्ट्रोवैलेंट। अरे बोलने तो दो जिससे हम पूछ रहे हैं बेटा। हैं? ये कैल्शियम मेटल क्या इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा वो, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस। हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग ही है, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। और लेकिन जो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से फायदा हुआ कुछ? समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? Yes, sir. हाँ, सर तो जरा देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप लोग तो पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो हमें को पूछना पड़ेगा भाई। प्रॉब्लम। हम्म 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 अच्छा सा क्वेश्चन देखें कोई, सुंदर सा, सुंदर क्वेश्चन, सुंदर। कहाँ है भैया सुंदर? हम्म, 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 हम्म। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो
एक 2020 का ही क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखो। 2020 का क्वेश्चन है ये, बोर्ड का। तो हमको एक टेबल दिया है। हमको एक टेबल दिया है, इसमें दिया है एलिमेंट, इधर दिया है एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z। तो एलिमेंट हमको दे दिया है P Q R, और एटॉमिक नंबर दे दिया हमको 13 7 20। अब बताओ ना मेरे को, एटॉमिक नंबर याद करने का मैंने फायदा बोला है ना। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पे आ गया है, तो याद कर लोगे तो आपको ही फायदा होगा। मैंने कितनी बार बोला है ये बात, ठीक है? तो कब कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो चलो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट, which element combine with hydrogen to form, which element combine with hydrogen to form basic gas, basic gas। सेकंड सर अरे पीके नीचे अरे है। क्या आपको आंसर भेजना है कि बोले? नहीं नहीं भेजना है, कभी भी ऐसे बोलने की जरूरत न रखो, क्योंकि ये दूसरे का नुकसान होता है। आप लोग आंसर चैट में प्राइवेटली भेज दिया करो, अगर पता है इतने होशियार हो, हाल भेज दिया करो तुरंत सुनते ही। लेकिन बोलेगा कोई नहीं, जब हम नाम पूछते हैं जिससे वही बोलता है, वही बोलेगा। क्या है, इससे बहुत समस्या हो जाती है बेटा। जो बच्चा नहीं, अगर नहीं बोल रहा है या नहीं जानता है तो वेरी गुड नित्या, वेरी गुड। तो विच एलिमेंट हैज, देखो ईमानदारी से करेंगे, कहीं देखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो पूछोगे, कोई यहाँ पे शेयर नहीं हो जाएगा बता के आंसर, लेकिन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0? तो नेम द एलिमेंट विच फॉर्म, नेम द एलिमेंट which forms ionic compound, and ionic मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट, ionic compound with chlorine। रुद्र गलत है पहला हाँ सही है, वेरी गुड रुद्र, सही है फर्स्ट वन। रुद्र का सही है। संस्कार क्या भेजे हो, कौन सा है, क्या भेजे हो, ये क्या कहना चाहते हो? संस्कार फर्स्ट वाले का आंसर बताओ मेरे को। तो ये PQR में कौन है? जतिन, इट्स रॉन्ग। थर्ड का पूछ रहे हो क्या? थर्ड का आंसर बोले तुम। यस सर। हाँ ठीक है, थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है। संस्कार अब सही है। नित्या सेकेंड वाले का सही है। गलत है सेकंड। सही है, सही है। तो यार तुम लोग होशियार हो गए, कैसे कर ले रहे हो क्वेश्चन तुम लोग? ये पहले से आता था कि मतलब कुछ पढ़ाने से आया है ये? हमें तो लग रहा है कि पहले से आता है तुम लोग को ये सारी चीजें। सर पढ़ाने से। हमें नहीं लग रहा है ऐसा। तो हमने कौन सा पढ़ा दिया ये तुम लोग? पता है कितने नंबर का था ये? पता नहीं सर। 3 नंबर पता का नहीं। था। सर थर्ड वाला आंसर 3 नंबर का था ये क्वेश्चन। मैं देखूं एक सर मेरा बार। पहला वाला सही है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था सेक्शन 2 में। नित्या तिवारी वेरी गुड, सही है। थर्ड वाला भी सही है।
सर मेरा पहला वाला सही है। पहला कहाँ भेजे तुमने? हाँ भाई सही है। विवेक आपका आंसर नहीं आया बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और नैतिक सेकंड। सर सेकंड वाला सही है। अब नैतिक को भेज लेने दो, बाकी सबको भेज लेने दो, फिर बताते हैं। नैतिक थर्ड का गड़बड़ है। नैतिक सही है। रुद्र थर्ड का, और सेकंड वाला सही है। सर मेरा सही है। क्या पूछा है सेकंड वाले में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। विवेक विवेक मुझे आ नहीं रहा है। क्या नहीं आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, इससे थोड़ी होता है बेटा नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन, विच एलिमेंट कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म। पहले तो ये बताओ मेरे को, नाम भेजो तीनों के। तुम तीनों के नाम बताओ मेरे को, कौन कौन सा है। पहले तो ये देख ले तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है कि नहीं। मैम सॉरी सर, भेजना है। नहीं आप नहीं, वो भेजो आप। क्या नाम है? विवेक। विवेक तीनों के नाम भेजो पहले मेरे को। विवेक जल्दी नाम भेजो तीनों के। इसका मतलब ये है नाम भेजने में लेट कर रहे हो, मतलब तुम्हें नहीं पता एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो कैसे कर सकते क्वेश्चन? हम तो पहले क्लास से बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर याद करो, एटॉमिक नंबर बाय हार्ट करो। जल्दी भेजिए विवेक। 13 किसका है, और 7 किसका है, 20 किसका है? यहाँ अनम्यूट करके बोल दीजिए, बाकी सबको तो पता है। अनम्यूट करो, बोलो विवेक। विवेक जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। इफ यू विल, हाँ बाकी सबका कौन बताएगा? एक ही का लिखा। आर का बताओ, आर का हो गया। क्यू का बताओ और पी का बताओ। क्यू और पी, चलो हमको लग रहा है तुम्हें यही नहीं पता है। हाँ जल्दी भेजो। देख देख के वो बोल रहे, लग रहा है इतना टाइम थोड़ी लगता है। क्यू है कौन? क्यू हो गया। पी भेलो, पी 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 कौन है? हाँ चलो, जब इतना पता चल गया तो ये बताओ कौन सा है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके गैस बनाता है? क्या पी एल्यूमिनियम गैस बनाएगा क्या हाइड्रोजन के साथ? बना ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। क्यू जो है 7 नाइट्रोजन जो मिलके हाइड्रोजन के साथ गैस बनता है। कितनी बार देखा है तुमने अमोनिया का नाम? NH3 गैस बनता है। बनता है नहीं बनता है विवेक, जरा बताओ। वेरी सिंपल, एमोनिया गैस बनता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से। 9th में पढ़ा है तुमने कि N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, बैलेंस भी किया इक्वेशंस को। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन यही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0?
इस हिसाब से, इनके हिसाब से तीनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 किसका होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे कम होता है और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है। तो ये बताओ इनकी पोजीशन जरा सोचो, पोजीशन जरा सोचो। नाइट्रोजन तो एकदम राइट में आता है यार, उसका तो हो ही नहीं सकता। एल्यूमिनियम और कैल्शियम में हो सकता है, मतलब पी या तो आर, या तो पी या तो आर। तो पी जो है वो ऊपर होता है 13, होता है कि नहीं होता है बताओ ना। एल्यूमिनियम जो बोरॉन के जस्ट नीचे आता है कि नहीं आता है। और बोरान कौन से, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आता है। एल्यूमिनियम ये जो 13 है कौन से ग्रुप में आता है, 13th ग्रुप में भी आता है कि नहीं आता है, जस्ट टेल मी। 13th ग्रुप में आता है, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में आता है। तो सेकेंड ग्रुप में ज्यादा होगा टॉप पे कि 13th ग्रुप में ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 13th में ज्यादा होगा। और उसमें भी ये नीचे आता है आर, उसमें भी आर जो है वो कहाँ आता है, बिल्कुल नीचे। कैल्शियम नीचे आता है, बेटा, मांगे, कार, ये इतना नीचे आता है। स्कूटर। तो एसआर तो चलो उसके भी नीचे आता है। तो 0 का कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे कम किसका है। तो किसका है भाई जतिन, विवेक, किसका लग रहा है एक्सप्लेनेशन के बाद, किसका लग रहा है भाई। 13 का लग रहा है, वाह वाह रे वाह। 13 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा ना, 0 होगा। अब काम ये अब आपको लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, करियो जरा। अब नहीं बचता है तो वही बचेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन, हमको आंसर कल एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए मेरे को, आप बताओगे सभी लोग, या अगर हो जाएगा तो लिख के भेजोगे। अब हमने समझा दिया, आपका डिसीजन है कैसे क्या है। थर्ड वाले का तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयनिक कंपाउंड बनाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इन तीनों में या तो ये ट्रांसफर कर सकता है या तो ये ट्रांसफर कर सकता है। तो क्लोरीन के साथ नेम द एलिमेंट विच फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड विथ क्लोरीन। तो कैल्शियम भी बना सकता है और एल्यूमिनियम भी बना सकता है, बना सकता है नहीं बना सकता है, अरे बताओ ना। यस सर। AlCl3 बन सकता है और CaCl2, दोनों आयनिक हैं कि नहीं है जतिन, अरे बोलो। यस सर। दोनों है, दोनों आयोनिक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये 3 देगा, ये 2 देगा। यस आर यू सर। गेटिंग, आर यू गेटिंग, दोनों क्लोराइड है। रुद्र कुछ समझ में आया बेटा, सर नित्या। एक बात, हाँ पूछो। सर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी 0 होगी वो तो 0 ग्रुप में होगा ना। हैं, 0 का कहने का मतलब है यहाँ पे 0 नहीं है, एक्चुअली 0 नहीं है, वो कम पूछना चाहता है। नियरेस्ट टू 0। हाँ, जो एकदम मतलब चाहेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को लेना। तो आपका थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को इसमें, आप लोग बताओगे मेरे को। मेहनत का क्या है, कुछ नहीं है, बस हमने समझा तो दिया है। तो कुछ नैतिक, जतिन सर क्या नाम है, आपको समझ में आया कुछ, आपको क्या नाम है, विवेक, विवेक जस्ट टेल मी बेटा, हैव यू गॉट एनीथिंग और नॉट। वेरी गुड, आर है आंसर, सेकेंड वाले का आंसर आर है, हिजिटो के आर। जिस लोगों ने पी भेजा है वो गलत है, आर सही है ओनली। पी का थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन नियरेस्ट टू 0 आर का ही होगा, ठीक है। यस सर। नित्या, Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करो। 2020 का तो नहीं, लेकिन पहले का।
विवेक कुमार बेटा मेहनत करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक हार्ड टू डू हार्ड वर्क, बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इस तरीके से चलो एक क्वेश्चन लिखो। एम इज अ मेटल M is a metal above hydrogen. Above hydrogen. In the activity series. Activity series पढ़ा है आप लोगों ने? Previous year में पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा है। हाँ। Activity series and its oxide has the formula M2O. इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O है, कोई मेटल M है। This oxide when dissolved in water forms the corresponding hydroxide. Forms the corresponding hydroxide, which is a good conductor of electricity, which is a good conductor of electricity. In the above context, answer the following. पहला है, what kind of the combination exists between M and O? मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन बता दो आप, बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड बता दो, टाइप सर ऑफ। इलेक्ट्रोवैलेंट। अरे तो यार सॉरी सर। क्यों ऐसा करते हो जब हम बोल दिए हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, सेकेंड between M and O. State the number of electron in the outermost shell of M. Number of electrons in outermost. भाई इतनी कहानी लिखा है, सोचो। और क्वेश्चन किसने तुत्ते एकदम तुच्छे तुत्ते पूछ रहा है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। तो डरना नहीं है क्वेश्चन देख के कि अरे यार इतना बड़ा पैराग्राफ तो बहुत हार्ड होगा ना। State the number of electron in the outermost shell of M. फिर कह रहा है थर्ड, name the group in which to which the M belongs. Name the group to which. सर हाँ सर हाइड्रोजन के जस्ट अबव वाला मेटल ना या ना ना, जस्ट अबव नहीं कह रहा है, अबव कह रहा है, मतलब हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर से ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज में ना। हाँ सर मेरे सही हैं। संस्कार का क्या क्या लिखे हो, पहला सही है, दूसरे का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जतिन पूछ रहा है। सर एक सेकेंड। अब सही है सर। रुद्र वेरी गुड, रुद्र वेरी गुड, नित्या तिवारी सही है, वेरी गुड।
हाँ जतिन अभी सही है। क्यों गलती करते हो इतनी छोटी छोटी, ये बताओ ना मेरे को। सही है तीनों सही है मेरे। संस्कृत, हाँ सही है। संस्कृत विवेक सही है। विवेक दूसरा और तीसरा का भेजो। और नैतिक आप भेजो बेटा, आपका भी अच्छा है अभी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, केवल पैराग्राफ डराने के लिए दिया था मैंने बस, कि डर ना लगे सर आगे। हाँ सर मेरा थर्ड वाला सही है कि गलत? थर्ड वाला भेज दिया आपने, नेम द ग्रुप, सही है। वेरी गुड, सही है। विवेक वेरी गुड, सेकेंड वाला सही है। नैतिक क्लास में हो कि नहीं? भेजो भैया आंसर, पूरा मारो मारो जोर। नैतिक ने आंसर भेजा क्या? हाँ पहला भेज दिया, दूसरा तीसरा भेजो ना जल्दी। वेरी गुड विवेक, तीनों सही हैं। विवेक तीनों सही हैं, वेरी गुड। ऐसे ही करो क्वेश्चन, ऐसे नहीं करो कि फिर हमें दिक्कत हो। फिर हमें दिक्कत होगी तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी, तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर समझ ही रहे हो। तो ऐसा ना करो कि हमें दिक्कत हो। नैतिक तुम हमें दिक्कत में डाल रहे हो, जल्दी करो। वो नैतिक, अरे नैतिक क्या कर रहे भैया, जल्दी। नहीं भेजोगे आंसर तो हम तो क्लास जब तक छोड़ेंगे नहीं, टाइम भले हो जाए। जल्दी भेजो सेकंड और थर्ड का। नैतिक क्या समस्या आ रही है बताओ मेरे को, समस्या है तो कोई प्लीज टेल मी योर प्रॉब्लम। हाँ नैतिक थर्ड का ग्रुप पूछ रहा है यार, ग्रुप पूछ रहा है, नेम द ग्रुप, पीरियड थोड़ी पूछ रहा है। कैसी बात करते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अगर ग्रुप पता चल गया तो भैया इलेक्ट्रॉन तो पता ही चल जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो ग्रुप पता चल जाएगा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है आखिर में इतना टाइम लग क्यों रहा है, कि कोई दोनों में से कोई एक ही आंसर पता चल जाएगा, थर्ड और सेकंड में तो हो गया काम, है कि नहीं? सेकंड और थर्ड में कोई एक ही पता चल गया तो हो गया काम कि नहीं हो गया, बताओ जरा मेरे को। संस्कार यस सर। नैतिक जल्दी भेज। अब गुस्सा आ रही है हमें, नहीं तो अभी जाते समय हम रुक जाएंगे घर पे सामने तुम्हारे। हाँ अभी सही है, अभी सही है। थर्ड वाले का क्या होगा फिर, थर्ड वाले का बताओ। सही है। तो भैया किसी का गलत नहीं है, सबने सही कर लिया, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसको समझाने की जरूरत हमें नहीं लग रहा किसी को है, अगर जरूरत है तो बता दो। सर आप कल चैप्टर 2 पढ़ाओगे या फिर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व, क्या चाहते हो आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ और कि अगला चैप्टर स्टार्ट करें हम? सर अगला चैप्टर। अगला चैप्टर स्टार्ट करें ना। देखिए जो जैसा आप लोग सोचोगे या जब मैक्सिमम लोगों का राय होगा उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। तो आप बता दीजिए, अगर क्वेश्चंस कराने हैं और तो कल भी क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है तो विल स्टार्ट दैट। तो अगले वीक में लेकिन टेस्ट होना है आपका पक्का, मतलब बिफोर द नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास पक्के में टेस्ट होगा ऑनलाइन। ठीक है 15 मिनट कल हम छांट लेते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छे वाले, तो टाइम पे आ जाना, लेकिन एग्जैक्टली 7 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और 7 से 7:15 बजे तक हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 15 मिनट में, 5-5 मिनट का एक एक क्वेश्चन, बड़े वाले लेंगे ऐसे ही, छोटे छोटे नहीं। और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो टाइम पे सभी लोग आ जाया करो एकदम एग्जैक्टली, लेट ना किया करो। सर टेस्ट होंगे तो क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना क्लास, होंगी, टेस्ट अगले टाइम पे होगा।
नेक्स्ट वीक से ना? हाँ मतलब ये मंडे के बाद, संडे के बाद आपका टेस्ट है। वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको मैसेज आ जाएगा, तो टेस्ट होगा, ठीक है। ओके सर। फिर कितने मार्क्स का? तो इतने मार्क्स का होगा, 10th का है ना आपका, 10th का पहले तो कंबाइंड करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, साइंस का एक पूरा, ठीक है। और जैसे ही एक से एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंबाइंड सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और उसके बाद जैसे ही एक चैप्टर से ज्यादा हो जाते हैं तो आप लोगों के सेपरेट वाइज होंगे, मतलब फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग। तो अभी क्या है कि अभी कंबाइंड होगा सेक्शन वाइज, सेक्शन 1 के, तो हो सकता है 30 मार्क्स का भी पहला टेस्ट ऐसे होगा नॉर्मल, ठीक है, 30 मार्क्स के आसपास का हो सकता है। सर तो 10 मार्क्स ईच। हाँ 10 मार्क्स का ईच, 10 नंबर का एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10, बायो में 10, ठीक है। तो तैयार रहिए बहुत। सारे ऑब्जेक्टिव? हाँ अभी सारे ऑब्जेक्टिव, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी अभी, ठीक है। निगेटिव ओके सर। मार्किंग बाद में, निगेटिव मार्किंग भी आएगी। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।